जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हो, इतना परिश्रम कर रहे हो, आप इतना त्याग कर रहे हो जीवन में, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है। अंत में आके लोग आपसे एक ही सवाल पूछेंगे, कितना कमा लेते हो, क्या सैलरी है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं उसको हमारे मन से भी निकाल देना चाहिए, और जो चीज हमारे हाथ में है उसको हमारा मन का पूरा फोकस करके उसको बदलने की कोशिश करना। दोस्तों मैं आपको बता दूं, दो नाम, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इनके पास क्या क्वालिटी है मैं नहीं जानता, लेकिन इन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है, ये दोनों पागल हैं, ये दोनों जिद्दी हैं, ये दोनों जुनूनी हैं, महाजुनूनी, महाजिद्दी, इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग, विराट कोहली अपने बाप की डेड बॉडी घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है, ये पागलपन नहीं है साला, तो और क्या है। लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस आदमी ने ट्रॉफी लिफ्ट कर रखी है, पिता की अंत्येष्टि करने एक दिन के बाद कीनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेल रहा है, इन अ गैप ऑफ जस्ट वन डे। कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। हमको जुकाम भी आ जाता है तो साला हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आज थका हुआ हूं, मैं ना पूरी रात भर सोचता हूँ, पूरी रात निकल जाती है, ये करना है मुझे, वो करना है, मैं कागज और पेन लेके बैठता हूँ, नई प्लानिंग बनाता हूँ, आज ये करूंगा वो करूंगा, और जैसे एक्शन का टाइम आता है रील्स देखने लगता हूँ, पूरा दिन म्यूजिक सुनने लग जाता हूँ, घूमने चला जाता हूँ। अगले दिन फिर रात आती है, मेरा सोचना शुरू हो जाता है, नई प्लानिंग बनाता हूँ, डेली प्लान बनाता हूँ, कभी ये प्लान कभी वो प्लान। बेटा ये है पैरालिसिस ऑफ थिंकिंग, हमें ना सोचने की बीमारी। हम ना लेटे आई कैन डू कर देता। पॉजिटिव थिंकिंग बेटा, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, पॉजिटिव एक्शन में भी तो आना पड़ेगा। एक भी युद्ध ना जीता जाता अगर सारी रणनीतियां केवल कागजों पे बनती रहती। युद्ध के मैदान में लड़ना पड़ता है, मरना पड़ता है, मारना पड़ता है, तब युद्ध जीते जाते हैं। कागज पर रणनीतियां बनाने से बिजनेस नहीं चलते हैं, कागज पर रणनीतियां बनाने से एग्जाम नहीं निकलते, जूते घिसने पड़ते हैं। और मैं देख रहा हूँ तुम्हारे जूते तो नए के नए हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। आप केवल सारे दिन सोचने का ही काम करते हो या कुछ करते भी हो। सोचने और करने वाले में, जो करने वाले हैं ना, डूबर, जो एक्शन मोड में होते हैं, वो ले जाते हैं। तुम अपनी सफलता से केवल एक स्टेप पीछे, क्योंकि तुम सोचने वाले, अगर एक स्टेप आगे बढ़ जाओ ना, तुम करना शुरू कर दो, तो मंजिल तुम्हारे हाथ में। ब्रूस ली को जानते हो? 9 जनवरी 1970 को ब्रूस ली ने अपने खुद के नाम एक लेटर लिखा, 1980 तक मैं हॉलीवुड का सबसे टॉप हीरो और सुपरस्टार बन जाऊंगा। 9 जनवरी 1970 को गली के कुत्ते भी नहीं जानते थे। 1980 के लिए लेटर लिखा, लेटर को पोस्ट किया, पोस्टमैन वापस लेटर लेके आया। उस दिन बाद ब्रूस ली ने वो लेटर अपनी जिंदगी में जेब से कभी नहीं निकाला। वो जब भी जिंदगी में हाथ डालता, लेटर के हाथ लगता, और जैसे ही हाथ टच होता, इस माइंड को मैसेज जाता, ये लेटर तूने लिखा है। 1980 तेरी जिंदगी का आखिरी टाइम है जब तुझे सुपरस्टार बनना है। अरे जीवन में जिस चीज की चाहत पूरे प्राणों से करते हैं, उसका इशारा माइंड को जाना चाहिए। ब्रूस ली जब हाथ डाला, लेटर को छुआ, और रिजल्ट बताऊं, 1980 वाला काम 1973 में एंटर द ड्रैगन पिक्चर आई, वो दुनिया में बापू बन गया और सुपरस्टार बन गया, क्योंकि इसको एक पल भी अपनी जेब से नहीं निकाला रे। दुनिया में लोग आपको अपने हिसाब से पसंद करते हैं, आपके हिसाब से नहीं। अगर आपके इरादे और आपका लक्ष्य सही हो तो दुनिया की कभी परवाह नहीं करना। तो क्यों अपन चिंता करें लोगों की? 4 दोस्त हैं, जिंदगी निकाल लेंगे। ज्यादा लोगों की क्या चिंता करना? जो पसंद करे उसके साथ रहो, जो पसंद न करे बोले वो इग्नोर आए ना, आगे बढ़ो। जब भी पढ़ने का मन नहीं करे, दिमाग खराब हो, तो उन चीजों को एक्सेप्ट करो कि यार यही तो जर्नी है। अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई ही तो कर लेता। यहीं पे तो वो मोमेंट है जब मुझे बैठ के टिक के बैठना है। यहीं पे तो मैं किसी दूसरे इंसान से आगे निकलूंगा। जो इंटेलिजेंट इंसान है, उस इंसान से भी तो मैं इस मोमेंट पे आगे निकलूंगा ना, कि उस इंसान का भी इस टाइम पे गिव अप करने का मन कर रहा होगा, और मेरा भी कर रहा है, पर मैं गिव अप नहीं करूंगा। मैं सोच भी बदलता हूं, मैं नजरिया भी बदलता हूं, बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूं, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता। भाई लाइफ में ना खुद को इतना बिजी रखो, इतना बिजी रखो कि किसी बात का पछतावा और किसी चीज का डर और किसी बात का दर्द और किसी से नफरत करने का टाइम ही ना बचे। क्योंकि लाइफ में सबसे खाली इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो अपने टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए क्योंकि कहाँ टाइम लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपको जब आप सुबह उठते हो तो। क्योंकि 24 घंटे तो सबके पास है। कोई ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है और किसी का नहीं होता है सिलेक्शन। तो आप अपने 24 घंटे को कैसे बांटते हो क्वालिटी चीजों में, वो आपके सक्सेस का रेट भी डिसाइड करता है। अगर मैंने सोच लिया ना तो वो हो गया। अब हाथ पैर नहीं मारने, अब उसकी तरफ बहना है। ये बहुत सही बात है। बोला भाई एक बार यहाँ हो गया ना तो हो गया। और आप ये समझते हो कि जैसे आदमी सक्सेस की सीढ़ियां क्लाइम करता है, उसका ना माइंड बदलता चला जाता है। और जब आदमी बहुत सारी चीजें करता है ना, उसको एहसास होता है करना मुश्किल नहीं था, फोकस रहना मुश्किल था। बहुत जल्दी समझ गया था कि मेरी लाइफ बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ। वो घूमते थे, फिरते थे, वो मजा मारते थे, एंड बहुत जल्दी समझ गया था कि ये अपन नहीं कर सकते। मैं घूम फिर नहीं सकता इनकी तरह,
इनकी तरह मैं छुट्टियां नहीं ले सकता, इनकी तरह मैं ट्रिप्स प्लान नहीं कर सकता। बस अपनी लाइफ अलग है, हमें मेहनत करनी है, हमें पैसे कमाने हैं एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। कि मतलबी जमाना है और नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती तो शहद है लेकिन पिलाती जहर है।